हेलो आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा प्रेमी दर्शकों, डॉक्टर रमेश का सादर प्रणाम सभी को। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से उत्तराखंड के कुछ ऐसे दर्शनीय तीर्थ स्थलों की जानकारी साझा करूंगा जो कि हमारे 4 धाम यात्रा के दौरान अनछुए रह जाते हैं। इन तीर्थ स्थलों पे कोई भी टूर या ट्रेवल वाले आप लोगों को नहीं घुमाते, क्योंकि उनका 4 धाम घुमाने का ही पैकेज होता है। इन स्थानों पर घूमने के लिए आपको अलग से धन, समय एवं श्रम खर्च करना पड़ता है, पर आप चिंतित न हो। आज के वीडियो में उन्हीं अनछुए स्थानों के बारे में मैं बताने वाला हूं। और संदर्भ ग्रंथ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वाङ्मय नंबर 37 है, जिसका नाम है तीर्थ सेवन क्यों और कैसे। पेज नंबर 2.33 से लेकर 2.34 के बीच में यह चर्चा दी गई है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारे 4 धाम यात्रा के दौरान अनछुए रह जाते हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और गहराई से जानकारी प्राप्त करिए। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप पूरा जान सकते हैं उत्तराखंड के जो अनछुए तीर्थ स्थल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के कुछ विशेष तीर्थ। उत्तराखंड में ऋषिकेश से बद्रीनाथ एवं गंगोत्री के लिए 2 प्रमुख मार्ग आरंभ होते हैं। बद्रीनाथ मार्ग से केदारनाथ जाना पड़ता है और गंगोत्री मार्ग पर ही यमुनोत्री है। इस बड़े मार्ग के अतिरिक्त उस क्षेत्र के अनेकों छोटे बड़े नगर कस्बे हैं। इन्हें परस्पर जोड़ने वाले सड़कें भी हैं। इन्हीं के किनारे अनेकों छोटे छोटे देवालय बने हैं, जिनके साथ पुरातन काल में किसी देवता या ऋषि से संगति जोड़ी जाती है। इन सब की गणना की जाए तो उनका विवरण बहुत बड़ा हो जाएगा। यह स्थानीय महत्व के हैं। बड़ी मात्रा में तो कदाचित ही कोई उसमें जाता होगा, इसलिए उनकी चर्चा इन पंक्तियों में नहीं की जा रही है। फिर भी कुछ देखने और जानने योग्य स्थान, जिनके विवरण इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में 5 बद्री, 5 केदार और 5 प्रयाग हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, देखिए। 5 बद्रियों के नाम सुनिए। पहला है आदि बद्री, दूसरा है वृद्ध बद्री, तीसरा है भविष्य बद्री, चौथा है योग बद्री और 5वां है बद्री विशाल बद्री। अब 5 केदारों के नाम सुन लीजिए। पहला है मध्य माहेश्वर, दूसरा है तुंगनाथ, तीसरा है रुद्रनाथ, चौथा है कल्पेश्वर, 5वां है केदारनाथ। अब 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? पहला देव प्रयाग, दूसरा रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा नंद प्रयाग और 5वां विष्णु प्रयाग है। इसके अतिरिक्त 2 काशियाँ भी है उत्तराखंड में। पहला गुप्त काशी और दूसरा उत्तर काशी। अब उत्तराखंड के प्रमुख 3 नदी हैं, 3 नदियाँ, जिसमें पहला भागीरथी, दूसरा अलकनंदा और तीसरा है मंदाकिनी नदी। इन तीनों में ही कई कई नदियों के संगम हैं। भागीरथी में भृगु गंगा, देव गंगा, केदार गंगा, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, भील गंगा मिलती है। अलकनंदा में विष्णु गंगा मिलती है। इस संगम पर विष्णु प्रयाग बसा है। जहाँ मंदाकिनी मिली है वहाँ नंद प्रयाग है। पिंडार नदी जहाँ मिलती है उस संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। जहाँ मंदाकिनी मिली है उस स्थान को रुद्र प्रयाग कहते हैं। इतना रास्ता पार करने के बाद अलकनंदा भागीरथी में मिल जाती है, वह है देव प्रयाग। इसके बाद अकेली भागीरथी गंगा रह जाती है। कर्ण प्रयाग के राजा कर्ण ने एक रहस्यमय यज्ञ किया था, जिसमें व्यास, शुक्र, वैशंपायन, नारद, भृगु, रंतिदेव, कश्यप, उद्दालक, भारद्वाज, गौतम आदि उनके ऋषि उपस्थित थे। अनेक ऋषि उपस्थित थे। सूर्य की आराधना करके कर्ण ने कवच, कुंडल तथा अक्षय तुड़ीन यहीं से प्राप्त किया था। देवप्रयाग में भागीरथी गंगा तथा अलकनंदा का संगम है। यहाँ वृद्धावस्था में भगवान राम ने तप किया था और शेष जीवन बिताया था। समीपस्थ ब्रह्म तीर्थ में ब्रह्मा जी ने और दशरथाचल शिखर पर दशरथ जी ने तप किया। तप की भी कथा है। देवप्रयाग 3 पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इनमें से एक को दशरथाचल, दूसरे को गृध्र, तीसरे को नृसिंह शिखर कहते हैं। अलकनंदा, भागीरथी और गंगा, इन तीनों पृथक पृथक सीमाएं बनाती है। संगम के ऊपर 2 गुफाएं हैं। इनमें से एक वशिष्ठ गुफा और दूसरी को शंकर गुफा कहते हैं। हेमवंत पुराण में उल्लेख है कि सृष्टि का प्रथम प्रादुर्भाव हिमालय के इसी क्षेत्र में हुआ। वराह भगवान ने जल प्रलय के उपरांत जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर निकाला तो यही भाग सर्वप्रथम ऊपर उभरा। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग बसा है। केदारखंड 63-65 में उल्लेख है कि देवर्षि नारद ने यहीं तप किया था और भगवान शंकर ने उन्हें संगीत शास्त्र के समूचे रहस्य बताए थे। साथ ही प्रसिद्ध वीणा भी उन्हें प्रदान की थी। रुद्रप्रयाग के
रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाते हुए अगस्त्य मुनि का स्थान है। 3 चुल्लू में समुद्र का सारा जल सोख लेने की घटना का वर्णन पुराणों में मिलता है। यह शक्ति अगस्त्य मुनि ने इसी स्थान पर तप करके प्राप्त की थी। फिर है गुप्त काशी के एक ऊंचे पर्वत श्रृंग पर बसा है। यहाँ वाणासुर ने तप करके शिव को प्रसन्न किया था और अपार बल वैभव पाया था। वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। ऋषिकेश से बद्रीनाथ यात्रा के मार्ग में देवप्रयाग से आगे कोट महादेव नामक आश्रम में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। यहीं सीता कोटि में सीता जी ने ब्रह्मर्षि के संरक्षण में निवास किया और लव कुश को जन्म दिया था। लक्ष्मण सेना के साथ लव कुश के युद्ध की घटना भी इसी क्षेत्र में बताई जाती है। इस स्थान को सीता की पुगंडी कहा जाता है और हर साल कार्तिक सुदी द्वादशी को उपरोक्त घटना के उपलक्ष्य में मनसार का मेला होता है। देवात्मा हिमालय के क्षेत्र में 5 सरोवर हैं। स्थानीय भाषा में सरोवर को ताल कहते हैं, इसलिए इन 5 का नामकरण ताल पर हुआ है, तालों के नाम पर हुआ है। डोडी ताल, भराट ताल, सहस्त्र ताल, गोहना ताल और 5वां रूपकुंड ताल है। डोडी ताल उत्तर काशी से 33 किलोमीटर दूरी पर है। अस्सी नदी का प्रादुर्भाव इसी सरोवर से हुआ है। भराट ताल उत्तर काशी के समीप माझी वन के निकट चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ यह क्षेत्र का बड़ा सरोवर है। कुष्ठ रोगी अपनी व्यथा निवारण के लिए यहाँ पहुँचते हैं। सहस्त्र ताल गंगोत्री केदार मार्ग में यह विद्यमान है। भील गंगा इसी सरोवर से निकलती है। गोहना ताल चमोली से 24 किलोमीटर दूर है। बिरही गंगा के अवरुद्ध होने से यह बना है। यह नैनीताल से भी प्रायः 3 गुना अधिक बड़ा है। रूपकुंड कर्णप्रयाग से ग्वालदम मार्ग पर है। धाराली से 73 किलोमीटर आगे है। रूप गंगा का उद्गम यही सरोवर है। ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी स्थित है। अब यह जिला भी हो गया है। यहाँ गंगा में छोटी छोटी और 2 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम जैसा महत्व दिया जाता है। यही महर्षि परशुराम ने तप करके अवतार का स्तर प्राप्त किया था। यही शिव जी ने उन्हें यह कुल्हाड़ा दिया था जिससे जीवन के पूर्वार्ध में उन्होंने अनिति के विरुद्ध संघर्ष करके असंख्यों को परास्त कर दिया था। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने उसे फावड़े की तरह प्रयुक्त किया और असंख्यों वन उद्यान लगाए। स्कंद पुराण के अनुसार यवनों के आक्रमण काल में भगवान शंकर जी काशी छोड़कर अपने ससुर गृह हिमालय चले आए। यहीं उत्तर काशी में बस गए। इस प्रकार दूसरी काशी हो गई। एक कथा यह भी है कि गंगा इस क्षेत्र से कुछ दूर उत्तराभिमुख होकर बहती है, जबकि सर्वत्र उसका प्रवाह दक्षिणाभिमुखी है। उत्तरकाशी नाम पड़ने का एक कारण यह भी बताया जाता है। सरकारी कागजों में इसका पुराना नाम बाड़ाहाट है। वर्णावत पर्वत पर बसी हुई इस नगरी में वरुणा और असी का गंगा के साथ संगम होने से उसे इस क्षेत्र को त्रिवेणी भी कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में यह एक शक्ति मंदिर है जिसमें 21 फीट ऊंचा एक त्रिशूल रखा हुआ है। इसकी गोलाई नीचे 8 फुट 9 इंच और ऊपर पतला होता चला गया है। कहते हैं कि आकाश से एक बार यहाँ शक्तिपात हुआ तो त्रिशूल बनकर यहीं खड़ा रह गए। ऊपर का त्रिशूल 6 फुट लंबा है। गुप्त काशी के संबंध में भी ऐसी ही कथा है। भगवान शिव यहाँ बहुत समय तक अज्ञातवास करते रहे और प्रकट नहीं हुए। पता पाने वाले देवताओं तथा ऋषियों ने भी वहीं पहुंचकर गुप्त निवास किया और गुप्त वरदान पाए। श्रीनगर ऋषिकेश से 108 किलोमीटर बद्रीनाथ मार्ग पर है यह। अच्छा, श्रीनगर के बारे में बताएं। ऋषिकेश से 108 किलोमीटर बद्रीनाथ मार्ग पर है। कथा है कि किसी दैत्य ने यहाँ श्री विद्या की साधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उसने एक पाषाण शिला पर श्रीयंत्र भी खुदवाया था। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह यंत्र ही देवी की प्रतिमा थी और वह उस पर नर बलि चढ़ाई जाती थी। पशु बलि भी होती थी। कोई उसे देखने जाता तो देवी के ही उदर में समा जाता। आदि शंकराचार्य इस क्षेत्र में पहुंचे तो इस अनाचार से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें यंत्र शिला को उलट कर अलकनंदा में पटक दिया। तब से वह वहीं पड़ी है। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ का स्वर्गवास श्रीनगर में ही हुआ बताया गया है। उनकी समाधि पर गुफा द्वार भी है। शैव शक्ति और वैष्णव धर्म का जैसा अच्छा समन्वय हिमालय क्षेत्र के तीर्थों में हुआ है, वैसा भारतवर्ष के अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यहाँ एक संप्रदाय के लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक दूसरों की प्रतिष्ठापनाओं का आदर ही नहीं किया, अपनी स्थापनाओं के साथ साथ अन्यान्यों को सम्मिलित भी कर दिया है। तो ये कुछ
अन्य जो तीर्थ स्थान थे 4 धामों के अलावा, उसके बारे में आज की चर्चा यहाँ पे ही समाप्त होता है। तो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसे।